मैं हूँ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA का एक ऐसा नागरिक जो कहने के लिए तो सरकारी नौकरी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में मेरी ज़िंदगी नारकी है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मैं रात को भी मेहनत करता हूँ। जब भी ज़रूरत होती है मैं बुलाया जाता हूँ। एक ज़माना था जब मुझे ये पता होता था कि 3 वर्ष की मेहनत के बाद मेरी ज़िंदगी सुधरेगी, मुझे नौकरी मिलेगी। आज मैं असमंजस की ज़िंदगी में हूँ। आज मैं यह कह ही नहीं सकता कि 3 वर्ष के कठिन मेहनत के बाद और जान हथेली पर लेकर मेहनत करने के बावजूद अगर मैं इस 3 वर्ष के दौरान मारा जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मेरे घर वालों को कुछ मिलेगा। अगर एक्सीडेंट में मेरे हाथ या पैर कट जाते हैं तो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई व्यवस्था रेलवे देगी, भारत सरकार देगी, ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। मैं सिर्फ बोझा ढोने वाला एक मजदूर हूँ जिसकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा वह स्वयं नहीं जानता। एक ज़माना था जब हम लोग नौकरी के आस से रेलवे ज्वाइन किया करते थे। ज्वाइन होते से ही हमें यह मालूम होता था कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद GM पावर के तहत हमें नौकरी ज़रूर मिलेगी, लेकिन वह GM पावर हमसे छीन लिया गया। अब 10वीं पास ITI और डिप्लोमा करने के बाद हम लगातार वर्षों तक मेहनत करते हैं और 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी हमारा मेहनताना नहीं मिलता। उसमें क्या तो हम खाएंगे और क्या घर ले जाएंगे 3 वर्ष तक, और फिर ऊपर से नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी वह असमंजस था। हमने GM पावर मांगा था, अर्थात हमने अलग से वैकेंसी मांगी थी, लेकिन सरकार ने हमें नॉर्मल छात्रों के हिस्से का 20% देकर खुश करने की कोशिश की। अब नॉर्मल अभ्यर्थी ग्रुप D लेवल 1 के वे हमारे प्रति नफरत रखने लगे हैं। उनको लगता है कि हम उनका हक छीन रहे हैं, जबकि हमें लगता है सरकार हमें हमारा हक दे ही नहीं रही। हमें स्थायी वैकेंसी अलग करके दे, हमें 100% दे। GM पावर हमारा समाप्त कर दिया है, लेकिन हमारे लिए नई वैकेंसी दे। क्यों नहीं सरकार देती? क्या हमारा जीवन इस नारकीय व्यवस्थाओं के वजह से हमेशा के लिए नारकीय हो जाएगा? क्या सरकारें ऐसे ही हमारा इस्तेमाल करती रहेंगी, ट्रेनिंग के नाम पर हमारा शोषण करती रहेंगी, जबकि 3 वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान हम 6 महीने में ही कंप्लीट ट्रेंड हो जाते हैं? फिर ट्रेनिंग के नाम पर हमारा शोषण क्यों? ट्रेनिंग में 6,000 ही क्यों? कम से कम ट्रेनिंग में हमें 22,000 तो दें, ताकि हमारा घर भी चले और हमारी व्यवस्थाएं भी चलें और स्थायी नौकरी दे। और जब हम ट्रेनिंग ज्वाइन करें तब हमें यह बिल्कुल दिमाग में रखने की ज़रूरत न हो कि हमारी ज़िंदगी ट्रेनिंग के बाद क्या होगी कुछ पता नहीं। उस असमंजसता की ज़िंदगी से हमें निकाल कर नई राह पर खड़ा करना क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं कर सकते? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नहीं कर सकते? हमने हमेशा आवाज़ उठाई, लेकिन लगता है इन दोनों नेताओं तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। लिहाजा गांधी टीवी के साथ हम नए मार्ग पर चल पड़े हैं, नई वैकेंसी और पूर्ण अधिकार के लिए। हमारे लोगों ने देश भर में बड़ा आंदोलन किया। सरकार से हमने हमारे लिए अलग से वैकेंसी मांगी थी, 100% मांगी थी, लेकिन सरकार ने हमारे साथियों पर मुकदमे दर्ज कर हमारे आंदोलन को कुचलते हुए हमें समझौते के लिए मजबूर किया, जिसके तहत हमें हमारे नॉर्मल भाइयों के हिस्से का 20% आरक्षण के तहत दिया गया।
अब हमारे भाई हमसे लड़ रहे हैं। यह दरार सरकार की नीतियों के कारण आया है। यह दरार हमें 20% आरक्षण उनके हिस्से का देने की वजह से आया है। हम चाहते हैं हमें हमारा हक मिले, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल मिले, और जिस दिन हम हाथों में औजार उठाकर रेल के निर्माण में लगें, उस दिन से हमें यह सुनिश्चितता हो कि 3 वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारे हाथ या पैर कटते हैं या हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ यह सरकार देगी, हमारे आश्रितों को नौकरी देगी। साथ ही हमें ट्रेनिंग के दौरान ही, ट्रेनिंग के पहले दिन से ही यह सुनिश्चितता दी जाए कि हमें नौकरी मिलेगी ही। हमारे लिए अलग से वैकेंसी, अलग से भर्ती, अलग से व्यवस्था दी जाए, क्योंकि हम सबसे अलग हैं। हम मेहनत, खून पसीना बहाकर करते हैं और देश के लिए मजबूत बनते हैं। जब हम ट्रेंड हैं, प्रशिक्षण शुदा हैं, तो फिर हमें अप्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ, अप्रशिक्षित हमारे भाइयों के साथ क्यों मिलाया जा रहा है। हमें 100% दें अलग से वैकेंसी, जिसके हम हकदार हैं। आज मुंबई हाई कोर्ट से लाइव अपडेट मिलेगा, आप इंतज़ार करिए और देखिए। शाम 3 बजे आपको लाइव अपडेट मिलेगा और तमाम उन गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जो देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है। हम सीसीए छात्रों के विरुद्ध में नहीं हैं, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। हम जानते हैं उनको 100% अलग से मिलना चाहिए। इससे नॉर्मल अभ्यर्थियों के कोटे से जो 20% जा रहा है, जिसका झगड़ा शुरू हो गया है, और मुख्यतः ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों में और जनरल छात्रों में परेशानी है। और कई मायनों में बहुत से कैटेगरी के लोग ये कह रहे हैं कि हमसे अधिक छीना जा रहा है, हमसे हमारा हक बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में बेरोजगार तो बेरोजगार ही हैं, वे चाहे सीसीए के छात्र हों या नॉर्मल छात्र। हम सब के हित की बात करते हैं और इसका सही समाधान सीसीए को अलग से नौकरी देना, अलग से वैकेंसी देना, अलग से कोटा देना है, जिसे आप जीएम पावर के रूप में व्याख्यायित करते हो। लेकिन जीएम पावर कैंसिल कर दिया गया है, अतः जीएम पावर की बात ना करें, नई वैकेंसी की बात करें। उसके क्या नियम होने चाहिए वो हम उच्च पदाधिकारियों तथा योग्य विशेषज्ञों से बात कर परफॉर्मा बनाने के बाद आपको पेश करेंगे। बने रहिए गांधी टीवी के साथ। गांधी टीवी सच के रूप में आपको प्रेषित करता है। हम चैनल नहीं, हम यूट्यूबर नहीं, राष्ट्र